अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या आप अपनी वेबसाइट को फास्ट और एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं? .htxs फाइल की सिंपल सी टिप्स यूज करके हम अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस और एसईओ दोनों बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सर्वर पे बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी जादुई फाइल है, मैं इसको जादुई फाइल कहता हूँ। वो यूज करके आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। हम इस छोटी सी फाइल से बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेजी लोडिंग हमने ऐड करना है। उसके अलावा कैशिंग का टाइम हम बढ़ा सकते हैं। हॉट लिंकिंग जो है वो हम ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी आईपी एड्रेस, ये कोई रेंज ऑफ आईपीज हैं, उनको हमने ब्लॉक करने हैं तो वो हम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ पुराने यूआरएल्स हैं, वो हमने चेंज कर दिए हैं, या हमने अपना यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो पुराने यूआरएल से नए यूआरएल पे हम रीडायरेक्शन कर सकते हैं। फाइल्स की डायरेक्टरी एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं। हॉट लिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। हॉट लिंकिंग क्या है? हॉट लिंकिंग ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और डिफरेंट इमेजेस की फाइल्स पड़ी होती हैं, तो कोई भी दूसरी वेबसाइट हमारे रिसोर्सेस के साथ लिंक करके उनको अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकती है। सो एक्चुअली दे आर यूजिंग आवर रिसोर्सेस, सो वी नीड टू स्टॉप देम। ये भगवान क्या जुल्म है। चलिए दोस्तों, इन पावरफुल टेक्निक्स को देखते हैं और साथ साथ कोड भी समझते हैं। सबसे पहले हम एसईओ बेनिफिट्स देखते हैं। तो फर्स्ट यूजेज ऑफ .htxs फाइल इज रीडायरेक्शन एंड रीराइटिंग। तो हमारे पास कुछ पुराने यूआरएल्स होते हैं, कुछ ऐसे पेजेस होते हैं, या तो आइदर वो डिलीट हो जाते हैं या हमें उनका यूआरएल स्ट्रक्चर है वो चेंज करना हो, तो हम रीडायरेक्शन रूल यूज करके पुराने यूआरएल्स को न्यू यूआरएल्स पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो जो पुराने यूआरएल्स होते हैं उन पे ट्रैफिक हमने ऑलरेडी बिल्ड की होती है, उनको सोशल मीडिया पे शेयर किया होता है, या उसके अलावा उनके बैक लिंक्स बनाए होते हैं। अगर हम यूआरएल को किसी भी रीजन की वजह से चेंज कर देते हैं तो उस पे जो ऑलरेडी बैक लिंक्स बने हुए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, जब भी हम न्यू यूआरएल्स बना रहे हैं किसी भी ओल्ड पेज के, तो हमने 301 रीडायरेक्ट यूज करना है यूजिंग .htxs फाइल, और अपने पुराने पेजेस को न्यू पेजेस पे रीडायरेक्ट कर देना है। तो ये .htxs का कोड देखें, हमने रीडायरेक्ट टाइप करना है, स्पेस 301 ऐड करना है। उसके बाद हमने यूआरएल ऐड करना है, जो पुराना हमारे पास यूआरएल है, और स्पेस ऐड करके हमने न्यू यूआरएल ऐड कर देना। तो इस कोड का मतलब है कि कोई भी पुराने यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली न्यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और एसईओ रैंकिंग भी सेफ रहेगी। सेकंड जो यूजेज है .htxs फाइल का, वो कैनोनिकल यूआरएल्स है। अगर आपकी वेबसाइट www और नॉन www दोनों वर्जन्स पे चल रही है तो आप डुप्लीकेट कंटेंट बना रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो एक ही वर्जन है, लेकिन फॉर द सर्च इंजन्स ये दो डिफरेंट वर्जन हैं। तो ये छोटा सा .htxs का रूल यूज करेंगे तो हमारा एक वर्जन बन जाएगा। जितने भी यूजर होंगे वो एक ही यूआरएल पे लैंड होंगे, और सर्च इंजन्स के पास भी एक ही यूआरएल होगा। तो हमने ये कोड जाके पेस्ट कर देना है। इससे हमारा एसईओ कंसोलिडेट हो जाएगा और सर्च इंजन्स भी एक ही वर्जन को ट्रैक करेंगे। तीसरा जो इस्तेमाल है वो कस्टम 404 पेजेस का है। हमने पहले देखा है कि हमारे कुछ पेजेस रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो अगर यूजर उन पेजेस पे लैंड करेगा तो उसे एक बिल्कुल ब्लैंक, ये देख रहे हैं आपके, इसमें कोई यूआरएल नहीं है, कोई हेडर फुटर नहीं है। तो हम अपनी वेबसाइट का टेम्पलेट यूज करके, हेडर फुटर यूज करके, उसे एरर तो आएगी यूजर को, लेकिन हम उसे डिफरेंट पेजेस पे ले जा सकते हैं। ये देखें, सिंपल वन लाइनर है, एरर डॉक्यूमेंट है 404। इसके बाद हमने वो यूआरएल ऐड कर देना है जो कि हमारा वेबसाइट में 404 पेज बना हुआ है। फोर्थ जो यूजेज है वो हमारे पास मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स को लैंग्वेज रीडायरेक्ट करना है। अगर आपकी वेबसाइट पे मल्टीलिंगुअल कंटेंट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंटेंट लिखा हुआ है, तो .htxs फाइल करेगी कि आपके यूजर के ब्राउजर की लैंग्वेज डिटेक्ट करेगी। अगर उसकी लैंग्वेज फ्रेंच है तो उसको जो कंटेंट सर्व होगा वो फ्रेंच में होगा, और अगर यूजर की लैंग्वेज अरेबिक है और आपने अरेबिक कंटेंट भी ऐड कर रखा है तो .htxs फाइल उसको अरेबिक कंटेंट ही सर्व करेगी। तो ये कोड देख रहे हैं हमने फ्रेंच के लिए यूज किया है, इसी तरह अरेबिक के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इस्तेमाल है .htxs फाइल का वो ये है कि यूआरएल को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपर केस में यूआरएल बनाए ही ना। अगर बना लिए आपने तो आप ये वाला कोड यूज करके उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो आपकी वेबसाइट जो है वो कंसिस्टेंट रहती है और एसईओ में भी काफी मदद मिलती है। इसके अलावा जितने भी htxs के स्क्रिप्ट हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो सेक्शन है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का है। सबसे पहले हम ब्राउजर कैशिंग देखते हैं। htaccess की मदद से हम ब्राउजर कैशिंग अनेबल कर देते हैं। जब भी यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट करता है तो हमारी वेबसाइट में भी स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं, लाइक CSS फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट है, इसके अलावा इमेजेस हैं, वो उसके ब्राउजर में सेव हो जाता है। आपने देखा है कि कुछ अरसे बाद हमारा क्रोम ब्राउजर है या फायरफॉक्स है वो स्लो हो जाते हैं, तो उसकी हम हिस्ट्री डिलीट करते हैं, कैशिंग डिलीट करते हैं, जितने भी हमने वेबसाइट्स विजिट किए हैं वो डिलीट करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। ये एग्जैक्टली वही फाइल होती हैं जो हमारे टेम्प फोल्डर में सेव हो जाती हैं। तो यूज़र जब फर्स्ट टाइम विजिट करेगा हमारे सारे स्टैटिक रिसोर्सेज जो हैं वो सिस्टम में उसके सेव हो जाएंगे। तो यूज़र जब दोबारा रीविजिट करता है तो हमारे स्टैटिक रिसोर्सेज ऑलरेडी उसकी ब्राउजिंग कैशिंग में होते हैं। आइए इस कोड को देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि JPEG PNG को हमने 1 ईयर के लिए रखा है और CSS और जावास्क्रिप्ट को 1 मंथ के लिए, कि ये 1 मंथ जो है वो कैशिंग में रहें। अगर आप मोर फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं तो ये टाइम कम भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल चेंजेस नहीं करते CSS में या जावास्क्रिप्ट में और सालों साल वेबसाइट सेम ही रहती है तो आप कैशिंग का टाइम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं .htaccess फाइल में। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हम .htaccess में यूज कर सकते हैं वो gzip कंप्रेशन का है। gzip से वेबसाइट फाइल्स कंप्रेस हो जाती हैं जिससे लोड टाइम कम हो जाता है। अराउंड 70% gzip कंप्रेशन से आपकी वेबसाइट की स्पीड बेहतर हो जाती है। तो आइए इसका कोड देख लेते हैं। हम डिफ्लेट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो यूजेज है .htaccess का वो CDN को इंटीग्रेट करना है। अगर आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो CDN को .htaccess के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अगर आपका यूज़र सिंगापुर में है तो उसके नियरेस्ट जो भी सर्वर है वहाँ से आपकी पूरी वेबसाइट उसको सर्व की जाएगी। ये कोड देख रहे हैं, ये कोड हम अगर .htaccess फाइल में यूज़ करेंगे तो हम CDN को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये कोड आपने .htaccess फाइल में पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेजी लोडिंग का है। लेजी लोडिंग जो है वो पेज लोड के टाइम को बहुत कम कर देता है जिससे स्पीड आपकी काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो जितना पेज लोड हुआ है उतने ही इमेजेस लोड होंगे। अगर इमेजेस उस पेज के नीचे हैं जहाँ स्क्रॉल करके जाना पड़ जाए तो अगर हम स्क्रॉल जब तक नहीं करेंगे वो नीचे वाले इमेजेस लोड ही नहीं होंगे, तो उससे हमारी काफ़ी बैंडविड्थ सेव हो जाती है और वेबसाइट की स्पीड जो है वो बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में .htaccess के यूजेज हैं वो बॉट्स एंड क्रॉलर्स को ब्लॉक करके बैंडविड्थ बचाना है। कुछ अनवांटेड बॉट्स होते हैं जैसे SEMrush है, Ahref है या MJ12 है, हजारों बॉट्स हैं। अगर आप अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये कोड जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको आप अपनी .htaccess फाइल में पेस्ट करेंगे। इसमें हमने SEMrush, Ahref और MJ12 का कोड ऐड किया हुआ है, तो ये जितने भी बॉट्स हैं ये ब्लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो कोड को मिनिफाई करने का है। जैसे हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं, इनमें एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं या कमेंट्स हमने ऐड किए हुए होते हैं। बहुत सारे टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जैसे कोड ब्यूटीफाई है या minify.org है। तो आप अपना कोड वहां पेस्ट करेंगे, आपको ये टूल ऑटोमेटिकली कोड मिनिफाई करके दे देंगे। तो आप कोड को मिनिफाई करके सर्वर पे अपलोड करेंगे तो आप इससे फाइल्स का साइज काफ़ी कम हो जाएगा। ये सारा मैनुअल आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सर्वर साइड पे करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे कोड नज़र आ रहा है ये आप ऐड कर देंगे तो सर्वर साइड से आपके जितने भी कोड्स हैं वो मिनिफाई हो जाएंगे। स्टार्ट में हमने बात की थी कि हमने हॉट लिंकिंग को प्रिवेंट करना है। हॉट लिंकिंग क्या है कि जब दूसरी साइट्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारे रिसोर्सेज और इमेजेस को यूज कर रही होती हैं, तो हम .htaccess यूज करते हैं ताकि एक्सटर्नल साइट्स हमारे रिसोर्सेज, हमारे इमेजेस को यूज ना कर सके। तो ये जो स्क्रीन पे कोड नजर आ रहा है ये हम यूज करेंगे। यूर डोमेन में हम अपनी डोमेन का नाम लिख देंगे। उससे ये होगा कि हमारे जितने भी रिसोर्स हैं कोई एक्सटर्नल साइट उसको यूज नहीं कर पाएगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो कंट्रोलिंग PHP सेटिंग है। जैसे हमें PHP INI में जाके एग्जीक्यूशन टाइम चेंज करना पड़ता है या मैक्सिमम फाइल साइज चेंज करना पड़ता है, वो भी हम .htaccess के जरिए कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो आपको कोड नजर आ रहा है ये आप जाके पेस्ट कर दें .htaccess फाइल में। हमने यहाँ 10 MB किया हुआ है, आप 100 MB या 50 MB मैक्सिमम फाइल साइज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों .htaccess फाइल का सही यूज करके हम अपनी वेबसाइट की SEO और स्पीड दोनों बेहतर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें।